हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। यूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है, राष्ट्र गणित दिवस। तो इस अवसर पर आज हम लोग बहुत कुछ जानेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, किसने इसका प्रारंभ किया था और जिसके लिए बनाया जाता है श्री श्री 108 नाम भी बताएंगे आपको उसके बारे में, और उनकी क्या लाइफस्टाइल रही, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे वो इस फील्ड में इतने आगे बढ़े और कब उनकी कितने वर्षों में उनकी देहांत हुआ, मृत्यु हुई, वो भी सब बताएंगे। और उनके लाइफ से आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनसे, उनके लाइफ से प्रेरणा लेके आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वो आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणित दिवस किसके लिए स्टार्ट किया गया, किसकी याद में स्टार्ट किया गया? तो बेटा ये रामानुजम, श्रीनिवासा रामानुजम जी हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। ठीक है, इनके याद में मनाया जाता है। कब स्टार्ट हुआ? तो बेटा 2012 में 2012 में पहली बार मनाया गया। और पहली बार 2012 में मनाया गया, किसने स्टार्ट किया? तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, आप जानते हैं, उनने बनाया। कब ये स्टार्ट हुआ, मतलब कब इसकी कौन सी डेट थी जिस तारीख को ये फाइनल हुआ कि इस साल से हर 22 दिसंबर को नेशनल मेंस डे। बेटा ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे नहीं है, नेशनल मैथमेटिक्स डे है। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय नहीं है, ये राष्ट्रीय, भारत के थे वो, तो सिर्फ ये भारत में मनाया जाता है, भारत के अलावा कहीं और नहीं मनाया जाता है। ठीक, देखिए 26 जनवरी 2012 में मनमोहन सिंह ने मद्रास यूनिवर्सिटी में वो एक लेक्चर ले रहे थे, वहां पर उन्होंने बोला कि 2012 में 22 दिसंबर को ये जो हमारे वो थे, क्या नाम है उनका, ये अपने श्रीनिवासम, ठीक है, रामानुजम के उस वर्ष 2012 में 125th बर्थडे पड़ रहा था, 125वां बर्थडे पड़ रहा था। तो वहां पर उन्होंने डिसाइड किया, वहां पर उन्होंने बोला कि इस साल से, कब, 22 फरवरी 2012 में उन्होंने बोला कि इस साल से हम लोग हमेशा 26 फरवरी 2012 से हमेशा हम लोग हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाएंगे। ठीक है, किसने बोला था? मनमोहन सिंह ने बोला था। अब हो गया ये बात, कब बना, कैसे बना। उसके बाद हर साल ये चलता आ रहा है। कहां सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग संस्थान में, जो भी एजुकेशन से जुड़ी हुई संस्थान है, हर जगह ये सेलिब्रेट किया जाता है। मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस को बताया जाता है, मैथमेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या है मैथमेटिक्स का, लाइफ में क्या रोल है मैथमेटिक्स का। आप हर दिन मैथमेटिक्स के जरिए ही जिंदगी जी पाते हैं, नहीं तो आपकी जिंदगी आधी खराब हो जाएगी अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती हो। आप बाहर जाते हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए, उसमें भी मैथ्स लगा हुआ है। अगर आप थोड़ा कौन साइंस जगा के थोड़ा अच्छे से सब्जी लेते हैं तो सब्जी पूछते हैं धनिया क्या रेट है, तो आप धनिया क्या रेट है वो बताएगा कि इतने रुपए पाव है, आप बोलोगे 50 ग्राम दे दो, तो आप कभी सोचते नहीं हो कि बेटा वो कितने रुपए बताए, कितने रुपए का हो रहा है। आप सीधे बोलते हो 5 रुपए की धनिया दे दो, 10 रुपए की धनिया दे दो। अगर उसमें भी आप दिमाग लगाते हो तो आप उसमें भी आप गणितज्ञ हो, आप गणित का इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपका फर्ज है, आप उसका इस्तेमाल करो अगर आप पढ़े लिखे हो तो। ठीक, चलिए, तो अब हम जानते हैं कि रामानुजम जी का कहाँ जन्म हुआ या फिर कैसे कैसे वो लाइफ में आगे बढ़े। तो इन शॉर्ट बोलते हैं, ज्यादा एलाबोरेट नहीं करते हैं, समझते हैं हमें इससे क्या सीखने को मिलेगा, उसके ऊपर ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे। तो इनका जन्म एक नॉर्मल सी, बहुत ज्यादा गरीब नहीं और बहुत ज्यादा अमीर नहीं, बहुत लो श्रेणी के घर में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म होते ही इनने धीरे 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 पढ़ाई लिखाई स्टार्ट की। इनको मैथ्स में बहुत मजा आता था, मैथ्स बहुत रुचि से करते थे। किसी तरह इन्हें 10वीं पास की, 10वीं के बाद 12वीं पास की। उसके बाद ये धीरे 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 पढ़ते हुए मैथ में इनको बहुत, सब विषय में अच्छे नंबर आते थे, लेकिन मैथ में द बेस्ट नंबर आते थे, आउट ऑफ 100 आते थे। इसके बाद इनके घर से प्रेशर बहुत था, इनको मजा आता था मैथ में, लेकिन इनसे घर से प्रेशर बहुत था कि पैसे, क्योंकि सिर्फ मैथ्स आने से आपकी अर्निंग नहीं चलती है, आपको उसके साथ साथ अर्निंग चाहिए, कहीं ना कहीं आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो इनने, इतने बड़े मैथमेटिशियन ने भी पहली अपनी जॉब जो की थी वो एज अ क्लर्क की थी। बेटा ये भी क्लर्क बने थे। क्लर्क की जॉब करते करते भी क्या करते थे, जब उनको टाइम मिलता था तो ऑफिस में ही वहीं पे क्लर्क की नौकरी करते हुए भी वो अपना मैथ लगाते रहते थे, कुछ ना कुछ त्रिकोणमिति लगाते रहते थे। जब ये शायद 12 साल के थे, एग्जैक्ट ईयर नहीं आते, शायद 12 साल के थे, तब इनने त्रिकोणमिति के सारे सूत्र और पूरी त्रिकोणमिति इनने खत्म कर दी थी।
इनको 12 वर्ष की उम्र में पूरी त्रिकोणमिति आती थी। त्रिकोणमिति के सवाल नहीं, त्रिकोणमिति के ये डेरिवेशंस निकालते थे, नए नए खुद से डेरिवेशन निकाल के लेके आते थे। तो जब वो जॉब करते थे रामानुजन जी, वहां पर जॉब करते करते उनका क्या हुआ, जब वो बनाते थे अपने मैथ्स, तो उस टाइम पे कोई अंग्रेज था, उनकी नजर इनके ऊपर गई, लड़के के ऊपर गई कि ये क्या कर रहा है, मैथ बना रहा है। उसने इसकी मैथ देखी तो मैथ इतनी ज्यादा हाई लेवल की थी कि उसके समझ में नहीं आई। तो उसने फिर इनको कहां भेजा था, फिर उसने इनको किसी से बात करके इनको उसने ये कोई यूनिवर्सिटी है वहां पर भेजा था, विश्वविद्यालय। हाँ, तो श्रीनिवास रामानुजम को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार्ड के पास भेजा गया था। कब? जब ये जॉब करते थे क्लर्क की। जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, वहां पहुंचने के बाद इन्होंने एडमिशन लिया, जब वहां पर इन्होंने अपनी गणित दिखाई, तब ये विश्वविख्यात हुए, तब इनका नाम इतना बड़ा हुआ। इनने कई सारे बोला सकता है, बहुत सारे डेरिवेशन किए इनने, बहुत सारे इनके मैथ में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, पूरे इंडिया ने, पूरे विश्व इनको मानता है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन। इनका एक नाम भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इनको बोला जाता है रामानुजन जी को बोला जाता है गणितज्ञों का गणितज्ञ बोला जाता है इनको। इनका शॉर्ट फॉर्म में उस टाइम पे नाम रखा गया था। ठीक है, तो इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमारी लाइफ में और इनकी लाइफ में क्या सिमिलरिटीज हैं। तो हमेशा बेटा याद रखना, जो इंसान बहुत गरीब है या फिर जो बहुत अमीर है, वही लाइफ में सक्सेसफुल या फिर बहुत अच्छा कर पाता है। 90% की बात कर रहे हैं, अपवाद हमेशा होता है, 10% एक्सेप्शन हर जगह होता है। 90% लोग वही जो बहुत ज्यादा या तो गरीब होते हैं या तो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, वही लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं। एग्जाम्पल पे ये श्री रामानुजम जी हैं आपके सामने, जो गरीब थे लेकिन वो कहां पहुंच गए। उनके बर्थडे पे ये बनाया जाता है, सोचो, नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जा रहा है। एग्जाम्पल पे आपके सामने इंडिया का मोस्ट पावरफुल इंसान है श्री नरेंद्र भाई मोदी। उनने क्या किया, तो वो भी देखो बिल्कुल गरीब थे, चाय के ठेले पे काम करते थे, वो भी आज इंडिया के द मोस्ट पावरफुल इंसान है। और ओवर वर्ल्ड की भी बात करोगे तो शायद 10th नंबर पर आते होंगे। ठीक है, तो ये इतने ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए आपको भी बेटा समझना है इससे कि आप देखो, अगर ये गलती आपकी नहीं है कि आप एक मिडिल फैमिली में जन्म लिया आपने या फिर आप उसमें पले बढ़े, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है कि आप एक मध्य श्रेणी में पैदा हुआ, आपका जन्म हुआ आपका, और आप इतना एजुकेशन ले चुके हो। ठीक है, इसके आगे की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, इसके आगे दिक्कत हो रही है। ना पढ़ने में मजा आता है, ना कोचिंग जाने में मजा आता है, कहीं जिंदगी में कुछ आनंदित रह ही नहीं गया है। तो इसके लिए बेटा करना क्या है, समझो बेटा ध्यान से कि गरीब आदमी क्यों इतना आगे बढ़ जाता है, क्योंकि बेटा उसको ना किसी का टेंशन है, ना किसी का डर है, ना जिंदगी में कुछ परेशानी है। वो करेगा तो बहुत अच्छा कर लेगा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा, जहां था वहीं रहेगा। ये तो मिडिल क्लास है, इसमें दिक्कत ये होती है बेटा, हमें छोटी जॉब नहीं करनी, हमें बड़ी जॉब करनी है, और छोटी जॉब के चक्कर में, बड़ी जॉब के चक्कर में जॉब ही नहीं मिलती है, और हम लोग उनसे ज्यादा बेरोजगार और उनसे ज्यादा बेकार स्थिति में हो जाते हैं। तो समझना क्या बेटा, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इतनी सहूलियतें हैं, आपके घर है, आपके घर में फैन लगा है, लाइट है, बल्ब है, सारी सुविधाएं हैं, टेबल बेंच चेयर किताब कॉपी सब है आपके पास, अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे। ये आज आपको एक लेक्चर लग रहा होगा, लेकिन आज के 10 साल के बाद सोचो, आज खुद की स्थिति क्या होगी जब आपका जॉब नहीं लगेगा, आप क्या करोगे। आपके पास आपकी वाइफ भी होगी, बच्चे भी होंगे, उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो इन बातों को ध्यान से समझें, क्या करना है बेटा समझो। ये अगर अभी एट अ टाइम तुम्हारे पिताजी तुमको घर से बाहर निकाल दें, तुमको अपने जायदाद से बेदखल कर दें, बाहर कर दें, तब तुम क्या करोगे लाइफ में। उस टाइम पे तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। उस टाइम पे तुम्हारे पास सिर्फ एक एम होगा कि इसी तरह कोई ना कोई नौकरी लग जाए, और नौकरी लगने के बाद तुम्हें समझ में आएगी कि इतने पैसे कमाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इतने कम पैसे कमाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इससे कम मेहनत में मैं पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब ले सकता था, जो कि सब सुविधाओं के साथ हमें मिल रही थी पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसी स्थिति ना आए बेटा, भगवान करे तुम्हारे साथ कि तुम्हारे पिताजी तुमको निकाले घर से। लेकिन सोच के देखो, अगर एक बार निकाल दिया जाए, तुम्हें अपने घर से ही निकाल दिया जाए, तो तुम क्या करोगे। एक छोटी सी जॉब के लिए दिन रात मेहनत करोगे, पैसे भी कितने मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। ऐसी परिस्थितियां भी नहीं मिल पाएंगी
जिसमें तुम पढ़ाई कर सको, जो अभी तुम्हें मिल रही है। तो वो टाइम ना आने दो बेटा, आज ही मेहनत करो और लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बनो। ठीक है, तो रामानुजम जी जो कि जॉब करते थे, जॉब करने के साथ साथ भी उनका जो इंटरेस्ट था मैथ्स में वो करते थे। अभी अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट सरकारी जॉब में है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही काम होना चाहिए, आपका दिमाग में एक ही चीज घूमनी चाहिए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमारा गोल अचीव होगा, कैसे पेपर निकलेगा। चलिए इसको यहीं पर रोकते हैं। अब चलते हैं हम लोग मैथ्स के कुछ सवाल, कुछ मतलब सवाल क्या, सिंपल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा उनको नए तरीके से कैसे और बहुत कम समय में उनको कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा की जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंपल सवाल है, इफ अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन्स 15% प्रॉफिट, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्केटिंग प्राइस। बहुत सिंपल सा सवाल है, हम यह लिख दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल सवाल देखेंगे आज। इसमें लिखा गया बेटा कि एक दुकानदार जो है वो डिस्काउंट भी देता है। डिस्काउंट कितने का देता है? 10% का। उसके बाद भी वो प्रॉफिट कमाता है बेटा कितने का? 35% का प्रॉफिट कमाता है। तो आपको कॉस्ट प्राइस और MRP अंकित मूल्य का क्या निकालना था? अनुपात निकालना था। कि अनुपात निकाले क्या होगा। करके देखें इसको बेटा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोशिश करें एक बार। चलिए, वैसा तरीका तो है ही आपके पास जो आप बना रहे हो। 100 लोगे, 100 पे फिर डिस्काउंट भी देना है, ये भी करना है, ऊपर नाम बहुत सिंपल सी चीज बताते हैं। ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस 100, मार्केट प्राइस भी 100। जो डिस्काउंट दे रहे हैं बेटा वो उसमें से घटा दो और जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो इसमें जोड़ दो। आपका सीधे अनुपात निकल के आ जाएगा। क्या है बेटा? 100 माइनस क्या है? डिस्काउंट। और यहां क्या बेटा? 100 प्लस प्रॉफिट। आपका सीधे रेशियो निकल के आएगा हर सवाल में, और हमेशा जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। करके देखो, करेंगे बेटा तो ये 90 आ जाएगा और यहाँ पर 135 आ जाएगा। काटेंगे इसको, 5 से अगर काट देते हैं मान लो तो 5 1 5 18 आ जाएगा। और 5 से काटते हैं तो 5 2 10 27, 9 2 जा और 9 3 जा। सीधे सीधे क्या आ गया? 2:3 का रेशियो आ गया। यही आपका सही आंसर है। हमेशा क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस और मार्केटिंग प्राइस का, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस का रेशियो निकालना है। चाहे आपको निकालना हो कितने % बढ़ा के किया जाए, चाहे कुछ भी, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो आप कैसे करोगे? डायरेक्ट करने का तरीका है, डिस्काउंट दिया रहेगा आपको, प्रॉफिट दिया रहेगा, तो कॉस्ट प्राइस में क्या करोगे? 100 माइनस डिस्काउंट कर दोगे और 100 प्लस क्या कर दोगे? प्रॉफिट कर दोगे। कहां पर? MRP पे। सीधे सीधे रेशियो निकल के आ जाएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। एक शॉपकीपर जो है वो डिस्काउंट देता है 20% का। शॉपकीपर कितने % डिस्काउंट देता है बेटा? 20% का डिस्काउंट देता है। और 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो प्रॉफिट कमाता है। कितने का प्रॉफिट कमाता है? मान लेते हैं वो 60% का प्रॉफिट कमाता है। तो आपको निकालना था कि कॉस्ट प्राइस और MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस का क्या रेशियो आएगा। कुछ नहीं करेंगे, वही चीज 100 माइनस डिस्काउंट कितना है बेटा? 20 का। 100 माइनस 20, उस तरह 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 60 का। तो बेटा ये 80 आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा। सीधे काटोगे तो 1:2 का रेशियो आ गया। मतलब अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो MRP कितनी होगी? 200 रुपए। ठीक, सवाल इसमें और भी घुमा के पूछ सकता है कि बताएं अगर ये डिस्काउंट के बाद भी इतने प्रॉफिट कमा रहा है तो कॉस्ट प्राइस और मार्केटिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर मार्केटिंग प्राइस लगाने के लिए कितने % वृद्धि करके मार्केटिंग प्राइस रखनी पड़ेगी। मार्केटिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने % अधिक होगी? तो ये 100% अधिक होगी। यहां पर पूछे कितने % अधिक होगी? तो 50% अधिक होगी। बहुत सिंपल सवाल है बेटा। अब इसी सवाल को सेम देखो, हम अंक चेंज नहीं करेंगे, अंक यही रखेंगे और सवाल को चेंज कर देंगे थोड़ा सा घुमाने के लिए कि कैसे आपको और इसी सवाल को और अदर लैंग्वेज में कैसे दे सकता है।
ठीक, तो देखो अगला सवाल देते हैं, इसी मतलब अंक यही रहेंगे, बस लैंग्वेज चेंज करेंगे। अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एक दुकानदार 10% की छूट देता है, एंड गेन्स बाय द प्रॉफिट ऑफ 35%, 35% का लाभ कमाता है। अगर दुकानदार डिस्काउंट जो है वो 20% दे तो उसे कितना प्रॉफिट होगा? सवाल बेटा बिल्कुल सेम है। एक दुकानदार 10% की छूट देकर भी 35% का लाभ कमाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश दुकानदार को 20% की छूट देनी पड़ी तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट या फिर लॉस होगा? कुछ नहीं करेंगे, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको निकालेंगे। क्या? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कैसे निकालते हैं? 100 माइनस करते हैं डिस्काउंट 10, और यहां पर 100 प्लस करते हैं प्रॉफिट जो कि है 35, तो सीधे 90 और 35 आ गया। काटते हैं तो बेटा ये 2:3 आ जाता है। तो हम लोग मान लेंगे कॉस्ट प्राइस जो है बेटा वो 200 है और एमआरपी है ये, सॉरी एमआरपी, तो एमआरपी कितना आ गया बेटा? 300 आ गया। 2 और 3 था, 200 300 मान लिया। अब बोला डिस्काउंट 20% का देना है, तो 300 पे 20% डिस्काउंट दोगे बेटा, तो डिस्काउंट मिल क्या जाएगा? 300 गुणे में 20%, 60 रुपए का डिस्काउंट दे देगा बेटा ये। तो अगर 300 रुपए पर 60 रुपए का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा? सेलिंग प्राइस निकल के आएगा बेटा 240 रुपए। इसका मतलब 200 के ऊपर अगर 240 रुपए है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 40 रुपए का प्रॉफिट 200 पर गुणे में 100, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 20% आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, हम ये सब नहीं सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं सिर्फ कॉस्ट प्राइस और मार्केटिंग प्राइस का रेशियो विद इन अ सेकेंड कैसे निकल के आए। एक बार ये रेशियो समझ में आ गया बेटा तो लाइफ में कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक, एक और सवाल दे रहे हैं, सिर्फ एक लास्ट सवाल है आज का, आज ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। चलिए एक लास्ट सवाल दे रहे हैं बेटा, वो करके दिखाइएगा आप लोग, 2 मिनट का समय भी देंगे तो करिएगा। सवाल देखने में बहुत कठिन लगेगा लेकिन बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। ठीक, देखो सवाल था बेटा, एक दुकानदार 2 लगातार छूट देता है, जिसमें से पहली छूट वो इस तरह से देता है कि हर 15 वस्तुओं की, 15 आर्टिकल्स की खरीद पर एक आर्टिकल फ्री देता है। 15 वस्तु खरीदोगे, 15 आर्टिकल खरीदोगे तो एक आर्टिकल क्या मिलेगी बेटा? फ्री मिलेगी। 15 खरीदो एक फ्री में। वैसे भी दिवाली सेल चल रहा है तो दिवाली सेल में यही है, दिवाली सेल सॉरी ईयर एंड सेल चल रहा है, दिसंबर से वह साल खत्म होने वाला है उसके ऊपर सेल चल रहा है। तो 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु क्या है बेटा? मुफ्त है। और दूसरी डिस्काउंट देता है बेटा फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 4%, 4% की फ्लैट डिस्काउंट देता है। ये 2 किस्म की छूट देता है। इसके बाद बोला गया है, इसके बाद भी वो प्रॉफिट कमाता है, कितने का? 35% का प्रॉफिट कमाता है इसके बाद। सवाल क्या था बेटा? सवाल बिल्कुल वही था कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी अंकित मूल्य का अनुपात निकालें। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी अंकित मूल्य का प्रॉफिट निकालें। तो ये निकालने के लिए हमें पता है, यहाँ पर सीधे सीधे 100 प्लस 35 कर देंगे क्योंकि 100 प्लस प्रॉफिट आता है। यहाँ क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 2 है, निकालने पड़ेंगे बेटा। 15 वस्तुओं खरीद पर एक वस्तु मुफ्त है बेटा। अगर इसको निकाले हम लोग, एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है, कितने आर्टिकल दे रहा है दुकानदार? तो 15 ये और एक ये भी दे रहा है, तो टोटल 16 दे रहा है। गुणे में 100 कर दोगे तो सीधे सीधे 4 जा और 425 जा, दैट इज को डिवाइड दोगे तो 8.25 बेटा परसेंट आ जाएगा, 6.25% आ जाएगा, 6.25% आ जाएगा। 6.25% की डिस्काउंट यहाँ पर है बेटा और 4% की डिस्काउंट यहाँ पर है, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? तो सीधे a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 लगा दोगे। अगर दिमाग है तो सीधे समझ में आ रहा होगा, 6 और 4 10, क्योंकि उधर कट के 0 ही हो जाना है कि 6.25 प्लस 4 माइनस 6.25 इंटू 4 बटे में 100। ठीक, तो इसको जब सॉल्व कर लोगे बेटा, 4 से काटोगे 25 और 25 जा होता है 0.25 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा 10.25 माइनस 0.25, तो 10% की डिस्काउंट आ गई, माइनस 10 कर दोगे। फिर से बेटा 90 और 135 काट दोगे तो वही पुराना वाला 2:3 आंसर आ जाएगा। तो सीपी
और एमआरपी का 2:3 का रेशियो निकल के आ गया, सीपी एमआरपी। ठीक, तो आज बस ये छोटी सी चीज समझानी थी, ज्यादा आज बड़ा पॉइंट नहीं था। क्या है बेटा, जब भी सीपी और एमआरपी का पूछेगा रेशियो, चाहे परसेंटेज गेन पूछे चाहे कुछ भी पूछे, जब इन दोनों के बारे में पूछेगा तो हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट होता है। हम जानते हैं, आप इस चीज को जानते हो, इस चीज को नहीं जानते हो, आप जानते हो सवाल को बना लेते हो आप, लेकिन सवाल बनाने में बेटा टाइम लगता है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, आप सवाल बनाते हो, हम भी बनाते हैं, हम भी बनवाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। तो उसका शॉर्टकट तरीका छोटा सा इनोवेशन किया हमने, तो हमने कहा इसको आपके साथ शेयर कर लिया जाए। ठीक, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।